भाइयों, मेरे माइनॉरिटी के लोगों, मुसलमानों, तालीम पर काम करो। ये जो मदरसा है इसका बाकी रहना जरूरी। आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया में तरक्की करने के लिए हमें कुछ दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है। मेरे भाइयों, तफसील तलब है, वरना मैं आपको बताता कि जहां मदरसा वहीं पर दुनिया की सारी तालीम दी जा रही थी 1885 तक। सारी तालीमात, सारी चीजें वहीं पर एक मदरसे के छत के नीचे। मौलाना कासिम नानोतवी कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े हिसाबदां थे, बहुत बड़े फलसफी थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम दारुल देवबंद के बानी। एक सवाल ऐसा आया अंग्रेज के दफ्तर में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको हल कर दें। मौलाना कासिम, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे। मौलाना ममलूक अली नागर इनके उस्ताद हैं। अरबी मदरसा दिल्ली सरकारी गवर्नमेंट यानी अंग्रेज के अंडर में वो इदारा चलता था। जब ये सवाल हल नहीं हुआ मैथ का, हिसाब का, तो पूरे मदरसे में शोर हुआ कि एक मसला आया है जो हल नहीं हो रहा है। मौलाना कासिम नानोतवी के पास पहुंचा। कहा गया 5 मिनट से पहले कासिम नानोतवी में चुटकियों के अंदर सॉल्व करके दिखाया। अंग्रेज ने देखा कि अरे ये इतना आदमी हाइट कम फाइट बहुत ज्यादा लग रहा है, इनको रख लो, बड़ा फायदा होगा। प्रपोजल दिया गया, कासिम नानोतवी तुम्हें यहीं पर रहना है दीवान में, तुम्हें यहीं पर काम करना है दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, क्या तुमको कबूल है? उन्होंने उस वक्त का हम जवाब नहीं देते, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करता हूं यहां पर तो हम इनके मर्जी के मुताबिक हमें काम करना होगा, लेकिन हमें देश को बचाना है और अपनी शरीयत को बचाना है, मदरसों को बाकी रखना। तो मौलाना कासिम नानोतवी के पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। वो कासमी नहीं, मजाहिरी नहीं, नदवी नहीं, हलीमी नहीं, गुफरानी नहीं, सुलेमानी नहीं, किसी भी मदरसे की डिग्री नहीं है उनके पास। लेकिन भारत के अंदर एक कम उम्र आलिम दीन, पतले थे, दुबले पतले, लेकिन अंग्रेज देखता था तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो मौलाना कासिम नानोतवी किसी मदरसे से सर्टिफिकेट लिए हुए, लेकिन मैथ के अंदर इतनी बड़ी सलाहियत थी कि अंग्रेज जैसा पढ़ा लिखा भी उनके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाता था कि मौलाना आपसे दरखास्त करते हमारी नौकरी कबूल कर लो। मौलाना ने कहा कि लात मारता हूं तुम्हारी नौकरियों में। आज जो तुम्हारे पास ये पुलिस की लाइन है, ये किनकी दी हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आज जो डीएम बनता है, डीएम समाहर नाले जाते हैं ना, कलेक्ट्रेट, ये कलेक्ट्रेट को इजाद किया उमर फारूक ने। आज जो सर्किट हाउस होता है शहरों के अंदर, आज होता है जहां पर एमपी एमएलए जाकर आराम से अपनी जिंदगी रात बिताते हैं, जिंदगी बिताते। ये कलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट दारुल अमाना के नाम पर उमर फारूक ने इजाद किया था। इनको छोड़िए जनाब, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करते हैं, हर किसी की रजिस्ट्री होती है। आज तो आधार कार्ड बनकर के आया है, केवाले की शक्ल में रजिस्ट्रार ऑफिस है। इन तमाम चीजों का दारुल दीवान के नाम से उमर फारूक ने इसको नाफिज किया था। ऐसा नहीं, दुनिया गुलाम है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन किरदार और कैरेक्टर की। उन्होंने कुरान को असली रूह को सामने रखकर इज्तिहादी वसूल के बुनियाद पर जो जायज है इस्लाम में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को सामने रखकर उमर फारूक ने दुनिया को यह कॉन्सेप्ट दिया था। दुनिया के अंदर ब्लॉक किनका बनाया हुआ, तहसील किनका बनाया हुआ, किनके हैं ये फौजी छावनियां किनकी बनाई हुई, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? उमर फारूक ने बनाया था। और जनाब टाउन प्लानिंग, शहर को बनाना, अभी उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर नया शहर बना रहे हैं, कहां पर? वहां ग्रेटर नोएडा के अंदर में। ये प्लानिंग, सिटी प्लानिंग किनकी थी? उमर फारूक की। कूफा और बसरा और शहर मूसल को किसने बनाया? उमर फारूक ने। मौलाना अबुल कासिम नानोतवी ने कहा लात मारता हूं, हमारे पूर्वज ने बहुत किया है, तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। मौलाना कासिम नानोतवी ये बड़े अकाबिर कहां से निकले? मदरसों से पढ़ कर के निकले थे, लेकिन इनके बारे में
उलमाए हजरत उलमाए किराम के बारे में ये रूमर फैलाया जाता है कि नहीं नहीं, ये उलमा तो जिहादी थे। जिहाद किसको बोलते मेरे हिंदू भाइयों? जिहाद कोई आदमी पर हमला होता है, उसके घर पर, उसके मुआशरे पर, उसके समाज पर, तो उस हमले का मुकाबला करना, जवाब देना, उसको जिहाद कहा जाता है। जो असल में आप लोगों को जो जिहाद समझाया जाता, किसी निहत्थे को मारना जिहाद नहीं है, किसी निहत्थे को मारना सेल्फ डिफेंस नहीं है। और दुनिया गूंगी और बहरी है, दुनिया बेवकूफ है। मैं 100 मर्तबा कसम खाकर बोलूंगा। क्यों? मुसलमान, इनका कुरान, इनकी शरीयत, इनका मदरसा, इनका मकतब जहां कुरान की तालीम दी जाती, ये टोपी, ये दाढ़ी देखकर फौरन फतवा लगा दिया जाता कि ये मुसलमान है, मदरसे में पढ़ते हैं, ये तो आतंकवाद होंगे, दहशतगर्द होंगे। मकतब में तालीम दी जाती है, दहशतगर्द होंगे। नहीं मेरे भाइयों, दहशतगर्द कौन है? इसराइल दहशतगर्द है, उसके पीछे इसराइल नवाज, उसका दोस्त अमेरिका दहशतगर्द है। यही नहीं, 1945 में सबसे बड़ा जल्लाद इस धरती का, आज तक दुनिया के अंदर एटम बम किसी ने इस्तेमाल किया है। नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जापान में अमेरिका ने गिराया था 1945 में। कम से कम 80,000 आदमी मिनटों के अंदर भूसा बन गए थे। ये अमेरिका दहशतगर्द है। मासूम इंसानों के खून से होलियां खेलना, उसको दहशतगर्द बोलते। पिछले 1.25 महीने में गजा के अंदर 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है इसराइल ने। दुनिया नहीं कहती कि इसराइल तू दहशतगर्द है। क्या गुनाह है गजा के मासूम बच्चों का? क्या गुनाह है वहां की औरतों का? क्या गुनाह है वहां के बूढ़ों का? अरे आपको लड़ाई करना है, हमास के नौजवानों से लड़ो, उन फौजियों से लड़ो, रात दिन लड़ो, लड़कर मर जाओ, हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन 1 साल का बच्चा क्या बिगाड़ता है? औरतें क्या बिगाड़ती? इनसे भी बड़े मुजरिम कौन? ये मिस्र है। इसलिए कि गजा की एक बॉर्डर मिस्र में खुलता है, लेकिन मिस्र के करीब बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं गजा के मासूम बच्चे, गजा की औरतें, वहां के बूढ़े कि जरा बॉर्डर खोल दीजिए, हमारी जान बच जाएगी। वो जालिम पत्थर दिल मिस्र का हुक्मरान, कलमा पढ़ने वाला मसनूई ढोंगी मुसलमान, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे बॉर्डर। क्यों? तुम्हारी जमीन है, तुम लड़ो, तुम मरो। अरे बेवकूफ, अगर यही करना था तो इन्नमल मुमिनून इख्वा कब अमल में आएगा? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का कब मतलब अदा करोगे? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन का मतलब कब अदा करोगे? उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन पर कब अमल करोगे? है कि नहीं? अरब हुक्मरान अपने आप को कहना बंद करो शेख। तुम शेख नहीं हो, तुम मुजरिम हो। दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकते। मदारिस में पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं होते। आज जो बम गिरा रहा है वो दहशतगर्द है। मदारिस के अंदर पढ़ने वालों ने तो देश को आजाद किया। अभी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले कौन? शेर हिंदुस्तान चर्चा हुआ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह। जिस दिन जंग में गए उस दिन 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके निकले मैदान में मदरसे में पढ़े, कुरान करीम की तालीम हासिल की। मदारिस का पढ़ने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर ये मदरसा ना होता, ये मुल्क आजाद होता? बताओ भारत के या दुनिया के इंसानों, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो बताइए मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो दारुल देवबंद की बुनियाद ना डाली जाती, और दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते इनके 2 बड़े शागिर्द, एक तो खिलाफत ये रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, और शेखुल हिंद की एक मजबूत
इनका एक सपूत शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने कहने वाला कौन होता कि अंग्रेज तो जालिम है? बताओ आजादी की तारीख में लाए कोई माँ बताए कि मेरे ऐसे बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया है जिसने अंग्रेज का मुकाबला किया। किसी माँ ने आजादी के अंदर ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेखुल इस्लाम थे। उन्होंने कहा कि तो जालिम था, है, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक रहेगा। और मैं कहता हूं तुझको तो हमारे देश का मुजरिम है। कौन थे शेखुल इस्लाम? मदरसे में पढ़े हुए 65,000 उलमाए कराम ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। ये है मदरसे की तारीख। आसाम के अंदर 903 मदरसों में ताले डाल दिए गए कि इन मदरसों से कोई फायदा नहीं होता। याद रखो, आसाम के सीएम आज भी अगर चाइना से लड़ाई की जरूरत पड़े तो तुम्हारे फौजियों के कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन एक ईमान वाला कभी भी पीछे अपने कदम को नहीं कर सकता। सर पर कफन बांधकर आज भी लड़ेगा इंशाअल्लाह, जरूरत पड़ी इस देश को। तो ये तारीख है मुसलमानों की और मदारिस की। मदारिस के ऊपर एलिगेशन बैरकैफ, तो ये थोड़ा सा एक खाका मौजूदा हालात के हिसाब से तो यहूदी इक़रा पर अमल करते हैं। आज इक़रा पर हमारी किताब वो पढ़ते हैं। आज शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़ता है यहूदी, इब्न हैसम की किताब इल्म ऑप्टिक्स द एजुकेशन ऑफ नॉलेज वो पढ़ता है। कौन? हमारी लिखी हुई किताब है, एक लंबी फहरिस्त है, उधर नहीं जाऊंगा, लंबा वक्त लगेगा। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज जिस पर अमल किया है एक यहूदी ने, वो ये कि मईशत को अपनाया, मईशत को, तिजारत को। तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है कि नहीं है बताइए? तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है, मुसलमान तिजारत में पीछे। आज यहूदी इसराइल तिजारत में नंबर 1 पे है। आप कोई भी सामान, आज मैं कलकत्ता में था, मुझे एक टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी, मैं गया तो उन्होंने, हमने कहा कि कोई छोटा वाला टूथपेस्ट दीजिए, वो कॉलगेट दिया। हमने कहा कि कॉलगेट दिस इज मेड इन इसराइल, दिस इज मेड इन यहूदी, ये यहूदियों का बनाया हुआ। उस आदमी का जुमला देखिए, बहुत अच्छा था, सबक आमोज था। अगर गैरतमंद होगा मुसलमान तो यकीनन इसको सीरियस लेकर के आगे कदम बढ़ाएगा कुछ नई चीजें इन्वेंट करने की। उन्होंने कहा कि मौलाना कॉलगेट नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा बोलिए? और कौन सी चीज हम मुसलमानों ने बनाया है इसकी जगह पे? कुछ बनाया हम लोगों ने? कुछ भी तो नहीं बनाया, उसी पर निर्भर। हालांकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बड़े मुहक्किक ने लिखा, उमर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वेंशन एंड रिफॉर्म। दुनिया को नई चीजें वजूद में ला कर देने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था इस धरती पर तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हम मुसलमान तिजारत में, प्रोडक्शन में पीछे। तिजारत में मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है। मोबाइल चाहे आपका नोकिया का हो, सैमसंग का हो, आईफोन हो, ये टोटल मोबाइल किनका? मोटोरोला का हो, यहूदियों का। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा और जनाब पेप्सी, कोका कोला, किनका? मेड इन यहूदी। 75% औरतों के सिंगार, लिपस्टिक, लिप बाम, शैम्पू, डव शैम्पू, जेल और जनाब सेंट्रल जेल, सब किनका बनाया हुआ? यहूदी। हर मैदान में यहूदी। खाने में बच्चा क्या सोकर उठेगा? अम्मा पिज्जा बर्गर, मेड इन यहूदी, पिज्जा बर्गर। KFC, एयरपोर्ट में जाएंगे तो KFC का प्रोडक्ट बहुत मिलता है खाने के लिए। वो बुढ़ा बड़ी मेहनत की थी उसने, आखिर जिंदगी में उनको कामयाबी मिली, वो बूढ़ा आदमी, लेकिन कामयाब हुआ। किसका बनाया हुआ? यहूदियों का। यानी मईशत पे पूरी दुनिया के अंदर किसी का कब्जा है, तालीम पर कब्जा है, मईशत पर किसी का कब्जा है तो वो यहूदियों का। और हम जानते हैं, उलमा जानते हैं, क्या हमारे अकाबिर ने, हमारे अंबिया कराम ने तिजारत पर मेहनत नहीं की? अरे अल्लाह के नबी की शादी जो हुई थी खदीजतुल कुबरा से, वो तिजारत में हुनरमंदी को देखकर, उनकी सदाकत और अल अमीन की सिफत को देखकर, सादिक अल अमीन की सिफत को देखकर
अल्लाह के नबी 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक मुस्तकिल तिजारत करते थे। तिजारत में अमानतदारी की वजह से आपको खिताब दिया था एक यहूदी ने ही, अस्सादिक अल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। उठाइए तारीख, अबू बकर सिद्दीक की कपड़े के बड़े ताजिर थे, उमर फारूक रेशम के बड़े ताजिर थे, इमाम अबू हनीफा बहरी जहाज उतरा करता था कपड़ों का, इमाम अबू हनीफा का। मुसलमान तिजारत में पीछे। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए से तिजारत शुरू करें, आप 1,50,000 से कारोबार शुरू कीजिए। अरे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता, ठेले पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला मालिया बन सकता, और जनाब वो गुब्बारे बेचने वाला अंबानी बन सकता है, करोड़ों रुपए का मालिक हो सकता है। दूध घर घर अखबार बेचने वाला बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, दूध घर घर तक बेचने वाला देश का अदानी बन सकता है। तो आप 50,000 रुपए खर्च करके क्या आप तिजारत की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते? रोल मॉडल पेश कर रहा हूं। एक मुअज्जिन थे, मेरे दोस्त हैं बेंगलोर में, अभी 1300 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर है, मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना बहुत खड़ी कोटी सुनाते थे मस्जिद वाले हमें, एक मरतबा भाग कर निकल गए, ट्यूशन पढ़ाते थे, थोड़ा पैसा जमा किया, कारोबार शुरू किया। आज महीने का 1300 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है महीने का उनका। हमारे आलिम दीन भी इससे सबक लें। मुफ्ती सईद साहब बोलते थे कि मदरसा मस्जिद में लगे तो ये भूल जाना कि बहुत पैसा कमाओगे, साइड से कुछ करो। मुफ्ती साहब उदाहरण देते थे, मैं कुतुब खाने में किताबों का कारोबार करता था, आखिर के अंदर उसी किताबों के कारोबार को मकतबे हिजाज के अंदर बदल दिया। यानी तिजारत, मईशत मुसलमानों को करना चाहिए। मुसलमान तिजारत में पीछे, इस वजह से मुसलमान कमजोर है मईशत के अंदर। अरे अगर सच्ची नीयत से तिजारत करते हो, कल क़यामत में सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपको खड़ा करेगा। तो दूसरी चीज पर ये यहूदी अमल करने वाले, वो मईशत है। हर जगह पर उन्होंने नेटवर्क को फैला दिया। हथियार सबसे ज्यादा बेचने वाला ये इसराइल का यहूदी, 45 से 40 लाख की तादाद के अंदर ये यहूदी दुनिया के अमन परस्त इंसानों के नाक में नकेल डाल दिया। तीसरी चीज क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है। तीसरी चीज है यूनिटी, इत्तिहाद। और इत्तिहाद किन का पैगाम है? इत्तिहाद तो कुरान का पैगाम है, इत्तिहाद तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का हिस्सा है। सहाबाए किराम की जिंदगी के अंदर बेसिक चीज दिखाई देती है कि अगर कौम के लोग मुत्तहिद रहे तो दुनिया के अंदर कोई भी जालिम उस कौम को नहीं तबाह कर सकती, जिनके अंदर इत्तिहाद हो, जो मुत्तहिद हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यहूदी पाए जाते, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते। एक यहूदी के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है तो सारे के सारी ताकतें डुगडुगी बजाकर सामने खड़े हो जाते। और 30 तंजीमें हैं यहूदी के अंदर तरक्की के काम करने के लिए, वो मुत्तहिद होकर काम करते। और आज हम मुसलमान मुल्की सतह पर बटे हुए हैं, आलमी सतह पर बटे हुए हैं, और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर मुसलमान बटा हुआ, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के अंदर मुसलमान बटा हुआ। इसलिए मैं हमेशा से ये गुजारिश करता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, ए भारत के मुसलमानों, आप मुख्तलिफ जमातों में मत बटो। अगर जमातों में बटोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत नहीं होगी, अल्लाह की मदद नहीं होगी। एक दूसरे की मदद करो। अरे जैसे 38 तंजीमें बनाकर पिछले 75 साल के अंदर ये सबसे मकहूर और सबसे मग़सूब और सबसे जालिम कौम अपनी तकदीर बदल सकती है, तो आप तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आपका नाम रखा गया, आप मुसलमान हो। आपके मजहब को अल्लाह ने पसंद किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये कौम लूजर क्यों है, ये कौम कामयाब क्यों नहीं होती? अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलून, तुम ही सरबलंद रहोगे। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर हम मुसलमानों को अमल करना चाहिए था, लेकिन इन यहूदियों ने इस पर अमल किया तो दुनियावी एतबार से वो कामयाब है। और आज हम कौम सिर्फ नामी मुसलमान बनकर रह गए। अल्लाह की तरफ से हम अल्लाह की तरफ निगाह उठाकर देखते, अल्लाह की कोई मदद नहीं आती, सिर्फ ईमानी मुसलमान रह गए, कामिल यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर। इसलिए इन 3 चीजों पर अमल करो मुसलमानों।
अपने बच्चों को तालीम दो और अपने अंदर मईशत, तिजारत के हुनर पैदा करो और फिर एक प्लेटफॉर्म पर भारत का हर एक मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर की किताब पढ़िए और 30 तंजीमें जिसने यहूदी की तकदीर बदल डाली। हम मुसलमानों का कहीं मॉब लिंचिंग होता, कोई मैदान में नहीं आता, मार दिया गया, जुनैद नासिर को जलाकर भस्म कर दिया गया, उसकी बीवी भीख मांगती, ये कौम नहीं गई उनके दरबार पर, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं? क्या मतलब है उनसुर अखा का ज़ालिमन और मजलूमन का? क्या मतलब रह जाता है अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन का? इसलिए कामयाब होना चाहते हो, जालिम को जालिम कहो, जुल्म को रोको, मुत्तहिद होकर अपने काम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह कल ना सही आने वाले 25 साल के बाद आपकी तकदीर बदलेगी। वन तुमुल आलोन की खुली तफसीर आप बनकर लोगों के सामने आएंगे। एक जब मुशरिक काफिर अमल करता है, दुनिया में वो ताकतवर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते भाई? हमारे लिए सारी फजीलतें हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों को इस पर गौर करना होगा। तालीम, मईशत, इन इत्तिहाद, ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका पुरमग़्ज़ खिताब होना है, हमें भी सुनना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा कही हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।